मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आए हैं एक नए चैप्टर के साथ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये है एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर। फर्स्ट था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड सेकंड है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, थर्ड है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो हम पहले देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके बाद देख लेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो उसमें सबसे पहले आता है चैप्टर थर्ड हाईस्टैग लेक्चर नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्या होता है, ह्यूमन जो होता है वो क्या होता है, यूनिसेक्सुअल। ह्यूमन क्या होता है, एक यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है। इसमें एक वर्ड है, कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं। यूरिजेनाइटल सिस्टम, एक वर्ड आता है यूरिजेनाइटल सिस्टम। इसका मतलब क्या है, जैसे यूरिन का जहाँ फॉर्मेशन हो और उस सिस्टम जहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन हो उसी को क्या बोलते हैं, यूरिजेनाइटल सिस्टम। वह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो यूरिन का फॉर्मेशन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी यूरिन का फॉर्मेशन होता है। इसलिए दोनों को क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों को क्या बोल सकते हैं हम लोग, यूरिजेनाइटल सिस्टम, ठीक। तो फर्स्ट देख लेते हैं ह्यूमन। ह्यूमन क्या है, यूनिसेक्सुअल है। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले देख लेते हैं। अपन का डिस्कस क्या करना है, टेस्टिस, एसोसिएटेड डक्ट, ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनाइट एरिया, ठीक है। तो ये हमको चार क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। तो उसमें से फर्स्ट देखते हैं टेस्टिस। टेस्टिस क्या होता है, लोकेटेड इन स्क्रोटम, मतलब स्क्रोटम में या लोकेटेड होता है, मतलब या स्क्रोटम में होता है, ठीक है। और एक नेक्स्ट पॉइंट जो है, एन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच, ये एक एब्डोमिनल पाउच की तरह होता है, वो एक्स्ट्रा मतलब अपनी बॉडी से बाहर निकला होगा, उसी एब्डोमिनल पाउच को क्या बोलते हैं, टेस्ट। उसी में टेस्टिस लोकेटेड रहेगा, ठीक है। उसको बोलते क्या है, स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है। इसका टेम्परेचर बहुत ही मेन टॉपिक है। टेम्परेचर अक्सर पूछ लेता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एंड बोर्ड में भी। टेस्टिस का टेम्परेचर क्या होता है, टेस्टिस का टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ये होता क्या है, नॉर्मल बॉडी टू नॉर्मल बॉडी से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस होता है, ठीक है। डिक्रीज, नॉर्मल बॉडी से डिक्रीज होता है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब एक इसका एग्जाम्पल क्या होता है देख लीजिए। और एक वर्ड, इसका एग्जाम्पल मेल हो गया, इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। एक इसमें पॉइंट देखते हैं, इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस का एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, एलिफेंट हो गया, व्हेल हो गया, एक्स लेइंग, मतलब जितने भी अंडे वाले एनिमल होते हैं उस सब में क्या होता है, इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होता है। और नेक्स्ट मैमल्स, इसमें मैमल्स में जाते हैं, यानी कि जीव मतलब जानवर भी इसमें आते हैं, उसी को मैमल्स बोलते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं डिसेंट्स ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस डिसेंट मतलब ये क्या होते हैं, अकर इन 7th मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड। ये 7 मंथ्स ऑफ गेस्टेशन पीरियड होते हैं। टेस्टोस्टेरोन होता है। इनगुनल कैनाल क्या होता है, स्पर्मेज का कार्ड। इनगुनल कैनाल क्या होता है, इनगुनल कैनाल जो होता है नैरो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है। नैरो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर, उसी को क्या बोलते हैं, इनगुनल कैनाल, ठीक है। इनगुनल कैनाल। और इस पर में क्या कार्ड क्या होता है, फाइब्रस कार्ड। इन द इनगुनल कैनाल वास डिफरेंशिया, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स एंड
क्रिस्मास्टर मसल्स अराउंड टू स्क्रॉटम, डार्टस मसल्स मतलब स्पर्मेथिका कॉर्ड होते हैं, ठीक है। ये स्क्रॉटम के अराउंड जो मसल्स होती हैं उसे क्या बोलते हैं, डार्टस मसल्स। जो आपके स्क्रॉटम के अराउंड मतलब चारों तरफ जो मसल्स पाई जाएंगी उसका नाम क्या है, डार्टस मसल्स। ये कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज डार्टस मसल। डार्टस मसल्स जो आपके अराउंड पाए जाएंगे, किसके, स्क्रॉटम के अराउंड पाए जाएंगे, उसे बोलते हैं डार्टस मसल्स, ठीक है। और इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रिप्टोरिज्म, ठीक है। ये क्या होता है, फेलियर ऑफ टेस्टिस डिसेंस, मतलब किसी किसी में पाया जाता है टेस्टिस का फेल होना, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, क्रिप्टोरिज्म, ठीक है। डिसेंस मतलब उसमें जो डिजीज पाई जाती है उसमें क्या, उसमें होता क्या है एक्चुअली, टेस्टिस फेल हो जाती है। देन और एक उसमें मोनोर्फिज्म पाया जाता है। ये क्या होता है, मोनोर्फिज्म मीन्स वर्जन इन सिंगल टेस्टिस, जिस किसी किसी में केवल सिंगल टेस्टिस पाया जाता है, नॉट ए पेयर। जो टेस्टिस होता है वह पेयर होता है, बट किसी किसी में सिंगल ही होता है, उससे क्या बोलते हैं, मोनोऑर्चिडम, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लीजिए आप, एस्केरसिस, स्क्रैसिस, एस्क्रेस, ये क्या होता है, ये मोनोऑर्चिडम होता है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के फंक्शन क्या होते हैं, मेनली टेस्टिस ऑफ फंक्शंस ऑफ टेस्टिस। तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, मतलब टेस्टिस का फंक्शन क्या होगा, जाहिर सी बात है कि वह मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। अगर वह मेल है तो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, मेल है तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक। एंड सेकेंड क्या है, सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। ये दूसरा काम क्या करेगा, ये मतलब अगर मेल है तो उसमें मेल हार्मोन सिक्रेट करेगा, फीमेल है तो फीमेल हार्मोन सिक्रेट करेगा, ठीक है। मेल में क्या होता है, एंड्रोजन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, सेक्स हार्मोन्स रिलीज, सिक्रेट इन सेक्स हार्मोन्स या रिलीज इन सेक्स हार्मोन्स। तो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। और फीमेल में क्या होता है, फीमेल प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है। और इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, बेल लेवल टेस्टिस है, डायग्राम बेल लेवल डायग्राम है, ठीक है। इसमें देखिए ये जो ट्यूब डक लाइक मतलब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसे क्या बोलते हैं यहाँ तक के लिए, वैस डिफेंस, वैस डिफेंसिया इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके जस्ट हल्का सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, कार्पस, कार्पस है, ठीक है। और इसकी जो आपके सेमिनिफरस ट्यूबुल से जो वाल आई हुई है और आके यहाँ वास डिफेंस में टच है, उसको क्या बोलेंगे, इपिडाइडमिस, उसको क्या बोलेंगे, इपिडाइडमिस। नेक्स्ट इसमें जो है छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबुल रेक्टस, रेक्टिस, ठीक है, ट्यूबुल रेक्टिस बोलते हैं, ठीक है। सॉरी ट्यूबुल रेक्टिस वो नहीं है, सॉरी ट्यूबुल रेक्टिस, उसके जो स्ट्रक्चर है उसकी जो वाल है जो कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल से जाके कॉर्पट में ज्वाइन होती है, जो लाइन ज्वाइन होती है, जो ट्यूब ज्वाइन होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्यूबुल रेक्टम बोलते हैं, ठीक है। बाकी जो स्मॉल स्ट्रक्चर आप है उसे क्या बोलते हैं, रेड टेस्टिस बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड टेस्टिस बोलते हैं। और उसमें जो ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन जो है इसका नाम है ट्यूनिका एल्बुगिनिया, ठीक है। और उसके जो अंदर डायग्राम छोटे छोटे पाए जा रहे हैं इसका क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर ल्यूब्यूल बोलते हैं, ठीक है। इसमें 2.250 to 300 मिलियन पाए जाते हैं ल्यूब्यूल। मतलब एक डायग्राम हम थोड़ा उसको डिस्क्राइब करके देख लेते हैं डायग्राम को, नेक्स्ट वही देखेंगे। इस एक ल्यूब्यूल को हम लोग यहाँ देखते हैं, कुछ इस प्रकार होगा। इसमें से कुछ उस प्रकार होगा। बाकी इसमें जो पाए जाएंगे वो क्या होंगे, टोटल इसमें स्पर्मेथिका सेल पाए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें
सेम इसी तरह यहाँ भी होगा, सेम इसी तरह यहाँ होगा, सेम इसी तरह यहाँ। इसके अंदर जो पाए जाएंगे वही क्या होंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल। इसके अंदर ढेर सारे लोब्यूल पाए जाएंगे, ढेर सारे। वो क्या बोलेंगे 250 to 300 मिलियन लोब्यूल पाए जाएंगे, ठीक है। और इसमें एक और आता है जो एक छोटे छोटे वाल्व बने हुए हैं, इसका नाम क्या है, बैस एफेंसिया। आप लोग इस डायग्राम को एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, तो एनसीईआरटी से लेके थोड़ा अच्छे से स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग को मिलते हैं टेस्टिस के डिस्क्रीट डायग्राम को लेके। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस लोब्यूल, ठीक है। सेमिनिफेरस लोब्यूल्स अभी हम लोग देखे थे, यहाँ डायग्राम बना था, उसमें का जो डिटेल डायग्राम है टीएस ऑफ सेमिनिफेरस लोब्यूल का, तो ये डायग्राम है टीएस ऑफ सेमिनिफेरस लोब्यूल। इसमें देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा डायग्राम। देखिए उसी डायग्राम को यहाँ डिटेल में बनाया गया है। देखिए इसमें जो छोटे छोटे सेल दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे सेल हैं इसमें, वो कौन से सेल हैं, वो जर्मिनल स्पर्मेटोजोइड लोब्यूल्स हैं। वो क्या हैं, सेमिनिफेरस लोब्यूल्स हैं, ठीक है। और उसके अंदर देख लेंगे आप ब्लू कलर का स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो उसी सेमिनिफेरस लोब्यूल से स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है। वह कहाँ जा रहा है, वह इसमें मतलब वहाँ पर एक छोटा छोटा डक्ट बना हुआ है, सेमिनिफेरस डक्ट उसे बोलते हैं, उसमें स्पर्म जा रहा है, ठीक है। और उसके आउटसाइड जो सेल्स हैं, ढेर सारे देख रहे हैं आप, रेड कलर के सेल्स बना दिए हैं, उस सेल्स को क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल्स बोलते हैं, ठीक है। और उसके बगल कई सारी सेल्स लगी होंगी, यहाँ से यहाँ पर सेल्स होंगी, यहाँ पर सेल्स होंगी, ऐसे सेल्स होंगी, बीच में लीडिंग सेल्स होंगे, बीच बीच में आपके लीडिंग सेल्स पाए जाएंगे, ठीक है। और उसके आउटर मोस्ट सेल क्या बोलेंगे, जर्मिनल इपिथेलियल बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, जर्मिनल इपिथेलियल। और जो नेक्स्ट सेल होंगे उसे क्या बोलेंगे, स्टेरॉयल सेल्स, ठीक है, स्टेरॉयल सेल्स बोलते हैं। और लीडिंग सेल्स को हम लोग थोड़ा डीपली देख लेंगे। लीडिंग सेल्स क्या होती हैं, यह इंडोक्राइन सेल्स होती हैं। ये क्या होती हैं, इंडोक्राइन सेल्स होती हैं, इंडोक्राइन सेल्स। और ये इसका काम क्या होता है, मेनली ये सिक्रीट करती हैं एंड्रोजन को और टेस्टोस्टेरोन का, ठीक है। ये सिक्रीट एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। लीडिंग सेल्स फीमेल में भी पाए जाएंगे। फीमेल में क्या सिक्रीट करेंगी, फीमेल में प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग मेनली देख रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टेरॉइड एंड्रोजन सिक्रीट एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन होगा। ये स्टेरॉइड हार्मोन्स भी सिक्रीट करेंगे, ठीक है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाते हैं, मतलब ये स्पर्म का फॉर्मेशन भी करती हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इसमें मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे हम लोग देखते हैं कि 13 एज के बाद, 14 एज के बाद ह्यूमन के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आ जाता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन से होते हैं, अब देख लेते थोड़ा सा। उसमें हार्मोन सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन। उसके बाद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हम लोग जानते हैं कि किसी भी स्टूडेंट के अंदर कई सारे चेंजेस आ जाते हैं, वो अपने पेरेंट्स से दूर भागने लगते हैं और तमाम प्रकार के सेक्सुअल कैरेक्टर स्टार्ट हो जाते हैं उसके अंदर। तो वह मेल सेकेंडरी सेक्सुअल मतलब जैसे मूछें जमना और दाढ़ी निकलना, ऐसे प्रकार के कई सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं। और उसमें उसके बाद हम लोग देख ये सब लीडिंग सेल्स में आती हैं। अब हम लोग स्टेरॉयल सेल्स देख लेते हैं। ये सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, मतलब मान लीजिए एक सेल है, उसको सपोर्ट करती हैं ये लोग, ठीक है। ये स्टेरॉयल सेल वो सपोर्ट करते हैं, एक सेल को दूसरे सेल से सपोर्ट करते हैं, ठीक है। नरिशमेंट एंड डेवलपमेंट, मतलब जो स्पर्म का फॉर्मेशन भी देखिए, स्पर्म ने ये बहुत पतला, मतलब बहुत अभी नरिशमेंट नहीं मिला है इसको अब नरिशमेंट मिलेगा तब ये मोटाइल होगा। मोटाइल होता है तो मोटाइल में मूवमेंट प्राप्त करता है, तो इसीलिए उसको नरिशमेंट दिया जाता है कि वो मोटाइल को अपने गेन कर सके, ठीक है। स्पर्म को सिक्रेट इनहैबिट्स एफएसएच एंड सिक्रेट एबीपी। ये क्या करता है, सिक्रेट इनहिबिट व्हिच इनहैबिट्स एफएसएच सिक्रेट द एबीपी। एबीपी क्या होता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होती है। एबीपी क्या होता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होती है,
उसको क्या बोलता है, या सिक्रेट करता है कि आप और जल्दी से निकलिए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सिक्रेट होता है। और उसके बाद में एक छोटा सा देख लेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से निकलता है तो वह कहाँ जाता है, ट्यूबलाई रेक्टिक में जाता है। उसके बाद वहाँ से रेड टेस्टिस में जाता है, फिर वहाँ से जो वास एसेंसिया मिलती है उसके थ्रू आता है इपिडाइडमिस। इपिडाइडमिस में उसके बाद जहाँ जाता है वह वास डिफेंसिया होता है। लेकिन जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से लेके वास डिफेंसिया तक होता है उसको क्या बोलते हैं, इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से लेके वास डिफेंसिया तक काम होता है वह होता है इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम। और बाकी इपिडाइडमिस और वास डिफेंसिया ये क्या होता है, ये एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम हम लोग कह सकते हैं। तो देन आप लोग को नेक्स्ट मिलते हैं इपिडाइडमिस और वास डिफेंसिया के डिटेल डायग्राम के साथ नेक्स्ट लेक्चर में।